वो ऐसा कहता है, आपको यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो आपके टीचर है ना इंद्रसेन, वह यहीं पर ही है। क्या इंद्रसेन यहीं पर ही है? लेकिन जैसे वहाँ पर विपिन ने वह शब्द सुने उसके साथ में उसको झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि आज उसकी यहाँ पर पोलो पट्टी सच निकल जाएगी। हे विपिन, आज तेरे साथ में क्या होने वाला है? क्या आज तेरे को भी यहाँ पर आज ही आना था? अरे थोड़ा बहुत रुक रुका के आया था और यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन तेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन जहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ क्या इंद्रसेन? नहीं नहीं नहीं, अरे इंद्रसेन नहीं, मेरे टीचर इंद्रसेन यहीं पर ही है, मैं ऐसा कहना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक सदमे के अंदर था, लेकिन उस सदमे के अंदर वह ये तो भूल ही गया था कि वह यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन को यहाँ पर केवल इंद्रसेन के नाम से ही कहकर बुला रहा था, जो बहुत ही बड़ा गुनाह था। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जितेश ने अपना सिर हिलाया। ओह, मैं समझ गया, वास्तव में यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा समय भी हो चुका है पिछड़े हुए, इसी वजह से शायद तुम्हारे मुंह से यहाँ पर गलती से ये सब कुछ निकल गया होगा। यहाँ पर जितेश की वो बात सुनने के बाद में विपिन को भरोसा हो गया था कि जितेश यहाँ पर उसकी बातों के अंदर बहल फुसल गया है। हाँ, वैसे भी यहाँ पर वो नौटंकी का उस्ताद है, आखिरकार कौन ही लड़की या कौन ही लड़का होगा जो उसकी बातों के अंदर ना आए। उसके बाद में विपिन यहाँ पर जल्दी से जितेश से पूछता है, क्या मैं यहाँ पर अपने टीचर से अकेले के अंदर मिल सकता हूँ? वही जो विपिन था ना, वह यहाँ पर जितेश की उन सभी बातों के अंदर समझ चुका था कि यहाँ पर जो उसका टीचर अभी आया हुआ था वह यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा होगा, इसी वजह से उसने वह सवाल पूछ लिया। आखिरकार उसको यहाँ पर उसके बारे में पता भी तो लगाना चाहिए ना कि उसको यहाँ पर कौन से रेड अलर्ट एरिया के अंदर जाना चाहिए और कौन से ऑरेंज में जाना चाहिए। इसके साथ में वो पहले यहाँ पर मोटार का यहाँ पर लेवल देखना लेना चाहता था कि यहाँ पर क्या कहाँ तक उसकी रेंज जा सकती है, इसी वजह से वो पूछ लेना चाहता था। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में जो जितेश था वो कहता है, विपिन मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन कहाँ पर है। बस यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर है ना, उन्हीं को इसके बारे में पता है कि वो यहाँ कहाँ पर है, अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पर जल्दी वल्दी ना हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आपको जल्दी ही उनसे यहाँ पर मिलने को मिल जाएगा, यहाँ पर जितेश ने कहा। वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ हाँ, इसकी कोई भी चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ पर मेरे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, मैं यहाँ पर कुछ समय तक रुकने वाला हूँ, शायद मैं उस समय के अंदर यहाँ पर अपने टीचर से मिलकर चला जाऊँ। क्या आप मुझे वो जगह बता सकते हैं जहाँ पर वह है? मुझे एक बार उनको यहाँ पर ग्रेड तो कर ही सकता हूँ। विपिन वास्तव में अपने मन में अलग ही ख्याल सोच रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना, वह सोच रहा था कि अगर मास्टर इंद्रसेन वास्तव में यहाँ पर अपनी सफलता हासिल करने के अंदर लगे हुए हैं और वो इतने समय से यहाँ पर गायब है, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर विपिन के पास में एक अच्छा मौका था कि अपना सारा काम करे और जो यहाँ का युवा राजकुमार है ना, उसकी अच्छी से धुलाई कर उसको सरफ रफ लगा कर यहाँ से चला जाए। हाँ, वो उससे पैसे भी लेके जाएगा, आखिरकार वो यहाँ पर धोबी बनकर जो आया था। वहीं जहाँ पर जितेश और विपिन दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन बीस्ट और टाइगर बीस्ट दोनों ने अब आखिरकार अपने लेवल को अप कर ही लिया था। आखिरकार यहाँ पर एक संत स्टेज 9 के प्रथम चरण और एक संत स्टेज 9 के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन वही उनके उस लेवल को देखने के बाद में जो अद्विक था वह सदमे के अंदर था, क्योंकि यहाँ पर अब विपिन ज्यादा योग्य तो बन ही गया था कि यहाँ पर अब वही संत अकेडमी के ऊपर भी आराम से राज कर सकता था, वहाँ का प्रिंसिपल भी बन सकता था। किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वह यहाँ पर किसी तरह से भी कोई उसको परेशान कर सके। आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा योग्यता है जो आ गई थी। अगर यहाँ पर शैन कबीले का जो यहाँ का एल्डर है वो भी यहाँ पर विपिन के सामने आ जाता है तो उसके बाद में उसको भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ जितेश जल्दी से यहाँ पर भीड़ की तरफ देखने लगा। वो ये देखना चाहता था कि अब यहाँ पर आगे कौन आने वाला है विपिन को चैलेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब रघु और जो अदिति थी वो हार चुके थे तो उसके बाद में किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो यहाँ पर आए विपिन को चुनौती दे दे, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर लड़ाई के अंदर विपिन को चुनौती दी तो उसके बाद में विपिन के पास में दो बड़े ड्रैगन थे। विपिन अपने हाथ पांव आराम से रखकर खड़ा रहता और एक ड्रैगन वहाँ पर उसके साथ में वॉलीबॉल खेल रहे होते, ले भाई, और यहाँ पर स्मैशिंग के भी काम कर रहे होते। इसी वजह से यहाँ पर सबकी फटकर 4 हो गई थी। सभी अपनी जगह पर अपना सर नीचे झुकाकर खड़े हुए थे। हाँ, जो यहाँ पर वो सोच के आए थे ना कि वो यहाँ पर बड़े बड़े कारनामे करेंगे, विपिन को यहाँ पर इधर उधर उठा कर पटकेंगे, वो सभी यहाँ पर धरे की तरह रह चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ
जब जितेश को समझ में आया कि यहाँ पर अब जो उसका प्लान था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो उसके बाद में यहाँ पर वो भी कुछ कर नहीं सकता था। वो विपिन से कहता है ठीक है विपिन, हम लोग यहाँ से चलते हैं। वैसे अब यहाँ पर जो आपका गेस्ट हाउस है ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर यह अच्छा होगा कि मैं आपको दूसरा गेस्ट हाउस दिखा दूं, और यहाँ पर इन सभी को भी मैं दूसरा गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर जितेश कुछ एल्डर्स को यहाँ पर ऑर्डर देता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर सभी के लिए एक एक आवास आवंटित कर दो। उसके साथ में यहाँ पर जितेश, अद्विक और विपिन तीनों निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले जो विपिन था उसने यहाँ पर दोनों स्पिरिट अवेकनर्स को यह बता दिया था कि वो कैसे उन सभी मूर्ति के अंदर से आत्माओं को बाहर निकाल सकते थे। जल्द ही वह कुछ दूर उड़ते हैं और उसके बाद में वह एक आवाज के ऊपर पहुंच जाते हैं। वह आवाज बहुत ज्यादा विशाल था, ऐसा लग रहा था किसी राजा के लिए बनाया गया था। ठीक है विपिन और अद्विक, अब आप यहाँ पर रहने वाले हैं। वहीं जो अद्विक था अपने सामने की उस चीज को देखने के बाद में उसकी आगे चमक गई, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत बार आया था लेकिन बस हमेशा वो नॉर्मल गेस्ट हाउसेस के अंदर ही रहा करता था। हाँ माना कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी नहीं थी, लेकिन जो यहाँ का अलग एनर्जी थी ना वह कुछ ऐसी थी कि किसी के दिमाग को यहाँ पर ताकतवर और शांत बना दे। वहीं उसके बाद में जितेश यहाँ पर विपिन की तरफ पलटता है और उससे कहता है विपिन, क्या आप मेरे साथ में बाहर घूमने चलेंगे? वहीं यहाँ पर विपिन भी अपना सिर हिलाता था। हाँ मुझे भी वैसे अभी नींद नहीं आ रही, हम लोग बाहर भी घूम सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि आगे आने वाले समय के अंदर जब प्रत्युषा यहाँ पर शादी करने के लिए आएगी तो उस समय अगर यहाँ पर उसके पास में कोई और चारा नहीं रहा तो वह यहाँ से उसको भगाने के लिए यहाँ के रास्ते भी तो याद होने चाहिए ना, छुपने के, इधर उधर फिरने के। इसी वजह से विपिन पहले से यहाँ का आसपास का निरीक्षण कर लेना चाहता था। तो फिर चलो चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर पूरा समय इधर उधर घूमने में पूरी तरह से सूरज डूब चुका था, आधा अंधेरा हो चुका था। गलियारों के अंदर यहाँ पर भीड़ पूरी तरह से घरों के अंदर जा चुकी थी, कुछ पेट पूरा करने और कुछ और ही करने। अब सुनसान रोड थी, वहाँ पर एक एल्डर आगे चल रहे थे और उसके पीछे विपिन था, यानी कि आगे चलने वाला जितेश ही था। कुछ देर उनके बीच में शांति छाई रहती है। दोनों गुमनाम गलियों के अंदर ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे ही कुछ मुसाफिर वहाँ पर चल रहे हो। लेकिन आखिरकार जितेश ने उन दोनों की जो बीच की शांति थी ना उसको तोड़ ही दिया। विपिन, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? क्या तुम्हारे कोई भाई बहन भी है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो विपिन था बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो कहता है मैं करीमनगर से आया हूँ, और रही यहाँ पर मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन की बात तो उसका मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मैं एक अनाथ हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नहीं पता तो मेरे यहाँ पर भाई बहन कहाँ से हो सकते हैं? क्या अनाथ? वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में जितेश अपनी मन के अंदर ये शब्द बुदबुदाता है। उसके साथ में उससे कहता है अच्छा अगर तुम अनाथ हो तो उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारे पीछे का जो सरनेम है ये किसने रखा था? लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ी देर चुप हो जाता है और उससे कहता है मुझे याद नहीं है, ये बहुत ज्यादा पहले की बात हो चुकी है। हाँ वैसे भी यहाँ पर विपिन को कैसे पता चलने वाला था कि यहाँ पर उसका नाम किसने यहाँ पर रखा था? बात कुछ ऐसी थी कि वो तो यहाँ पर आया ही अर्थ से था, दूसरे प्लेनेट से, जहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, जहाँ पर डिवाइसेस चला करते थे। वो तो यहाँ पर जब आया तो वो यहाँ पर सीधे अपने आप को इस शरीर के अंदर पा चुका था, जहाँ पर उसने पाया कि उसके अंदर कोई भी अब पुरानी चीजें नहीं रखी गई थी, केवल उसके अंदर कुछ धुंधली चीजें सी थी। वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरे माँ बाप ने यहाँ पर मुझको छोड़ दिया था, एक बुजुर्ग ने मुझे बचाया था, वह मेरे को यहाँ पर बिल्कुल गलियारे के अंदर छोड़कर चले गए थे, उन्होंने मेरे को नाम दिया था विपिन। ओह अच्छा ऐसी बात है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर जितेश ने अपना सर हिला दिया। वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर शैन कबीले के बारे में क्या लगता है? तुम्हें क्या शैन कबीला अच्छा है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम हमारे शैन कबीले के अंदर आ जाओ तो तुम्हें क्या कहोगे? क्या शैन कबीले के अंदर आ जाओ? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मैं कभी यहाँ पर शैन कबीले के अंदर नहीं आने वाला। विपिन ने यहाँ पर गुस्से के अंदर कहा। वह यहाँ पर बिल्कुल अपमानजनक बातों के अंदर उससे कह रहा था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में जो जितेश था हैरान परेशान था, आखिरकार उसको यहाँ पर क्या हो गया था कि वो अचानक से इस तरह से उग्र हो चुका था। विपिन ने उससे कहा आप लोग सपने देखते रहो, मैं कभी भी यहाँ पर शैन कबीले के अंदर नहीं आने वाला। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में जितेश को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो उससे कहता है अरे कोई बात नहीं, अगर विपिन तुम नहीं आना चाहते तो कोई नहीं, तुम्हारे भी यहाँ पर कोई कारण रहे होंगे, चलो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। क्या
पहुंच गए। लेकिन अचानक से विपिन अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि एक बड़ा सा गेट था जिसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे, रक्त भंडार कक्ष। वह कुछ शब्द बिल्कुल एक प्राचीन भाषा के अंदर लिखे गए थे। अगर कोई उसे वहां दूर से देखता तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी कुछ समय पहले ही लिखे गए थे। लेकिन यहाँ पर जब विपिन पास आकर देखा तो उसके बाद में उसको पता चला कि उसके अंदर अजीब सी कुछ एनर्जी भरी हुई थी, जिसके साथ में ऐसा लग रहा था कि इन शब्दों के अंदर कुछ अलग ही राज छुपा हुआ है। उन शब्दों को देखने के बाद में वहाँ पर विपिन जल्दी से जितेश से पूछता है, एडलर जितेश, आखिरकार हम लोग ये कहाँ पर आ गए? वह उसकी बात सुनने के बाद में जितेश उसको समझाता है, ये वह जगह है जहाँ पर सैन कबीले के सभी युवा प्रतिभाएं आती है और यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करने लगती है। वह यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को जगाती है, जिसके साथ में उनके अंदर भी वह सभी पावर्स आ जाती है जो सैन कबीले की